डॉक्टर वली, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। केरल सरकार का एक कदम विशुद्ध और विशुद्ध मूर्खता। देखिए, बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जो आंकड़े सामने आए हैं। अब उन आंकड़ों को जस्टिफाई करने की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से तरीके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात जो वहाँ कही जा रही है कि उन्होंने टेस्ट ज्यादा किए हैं, उनका नेशनल एवरेज टेस्ट का अच्छा है, उनका टीकाकरण अच्छा है, उनकी टोटल पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। तो ज्यादा तो है ना। तो ये सब चीजें जो नजर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं एक आप प्रोग्राम करते हैं तो उसका कुछ मकसद होता है। तो कहीं न कहीं कुछ तो चीज़ हुई है ऐसी, जिससे ये संख्या एकदम बढ़ गई और दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो दिखाई दे रही है उसके बारे में हमको चिंतन करना है, मनन करना है, कारण का पता लगाना है, सोचना है गलती कहाँ हुई है और क्यों हुई है। और हमको याद है जब ये बकरीद का फेस्टिवल आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया था तो शायद वीकेंड था और तीसरे दिन शायद वो ऑर्डर हुआ था, तो ये लेट हो गया था उसमें भी। तो ये जो हमको इस समय हर स्टेट में, हर बंदे को, हर भारतीय को इस बात का ख्याल रखना है, कहीं मेरी वजह से तो ये आंकड़े ना बढ़ जा रहे हों। तो ये वहाँ केरला में जो आपने कहा है कि गड़बड़ तो हुई है, देखिए, वहाँ वैक्सीनेशन अच्छा है, ये बात अलग बात है। अब मेरी जो बात है, बहुत मैं ईमानदारी से विश्लेषण करता हूँ हर चीज़ का, अनबायस्ड जो मेरा असेसमेंट है, वो ये है कि लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार पिछले 3 दिनों से केसेस बढ़े हैं। तो हमको एकजुट होके विदाउट पॉलिटिक्स ये देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हुई। ये ईद का त्योहार हम इसको छोटी ईद कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा भी था कि कुर्बानी की ईद है। इसमें हमें अपनी उमंग की, अपने खर्चे की, अपनी तफरीह की, बाहर निकलने की, सैरो तफरीह की, सब चीज़ की कुर्बानी की प्रेरणा है। तो ये अगर इस वजह से हुआ है, जो कि पता चल जाएगा, भारत सरकार ने टीम भी भेजी है, तो वो कुर्बानी की जो एन स्पिरिट है उसके मुआफिक नहीं है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा। और आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, आप सबकी राय लेते हैं। मैं ये ठीक है। कहूंगा यहाँ पे स्प्रेड तो स्लोअर है लेकिन संख्या बड़ी है। केरला जैसे प्रदेश में एक बात और है सर, ये कहूंगा कि ये लार्ज संख्या बढ़ी और यही चिंता का विषय है। और यहीं से दूसरी लहर आई थी डॉक्टर वली, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी लहर की शुरुआत केरल से हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले चलता हूं अवधेश कुमार जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे शानदार उदाहरण कि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा के लिए आप पिटीशन लगा दें, लेकिन पिछले रास्ते से आप बकरी ईद में लॉकडाउन खोलना शुरू कर दें उस राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण है। पहले मैं इसका उत्तर देने के बजाय दीपक जी, केरल में जो कोरोना के आंकड़े हैं जिन जिलों में बढ़ा है उनके बारे में अगर हम समझ ले तो बाकी बातें स्पष्ट हो जाती है। मुझे थोड़ा दुख हुआ क्योंकि डॉक्टर वली साहब बहुत स्पष्ट बोलते हैं। जिस ढंग से उन्होंने मध्यम मार्गी रास्ता अपनाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सबसे ज्यादा केस मलप्पुरम में है, 70.9% मुस्लिम आबादी है। कोरोना से संक्रमित होने वालों को जो थोड़ा बहुत वहां के मीडिया से काम आ रहा है उसमें बता रहे हैं कि 75 से 80% मुसलमान वहां जो है इस समय कोरोना से संक्रमित